Assalamu alaikum students, welcome to Learning Management System by Superior Group of Colleges. I am Dr. मोहम्मद बिलाल सज्जाद. हम लोग किंगडम एनिमेलिया पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 और आज का हमारा टॉपिक है फाइलम कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी डाइवर्स हैं, कम्प्लेक्स हैं, हेट्रोजीनियस ग्रुप है ये. और इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनमें एक करेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर होता है जिसे नोटोकॉर्ड कहते हैं. नोटोकॉर्ड एक रॉड शेप स्ट्रक्चर है. ये डायग्राम में आपको शो हो रहा है, ये ब्लैक कलर में. ये रॉड शेप एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर न्यूरल ट्यूब मौजूद होती है. और ये जो रॉड शेप स्ट्रक्चर है इसका काम होता है बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना. तो ये एक सेमी रिजिड बॉडी है जो कि वैक्यूलेटेड सेल से बनी होती है. और ये वैक्यूलेटेड सेल्स के अंदर प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है और ये सपोर्ट और स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं बॉडी को. और एक्ट एज अ सेंट्रल एक्सिस यानी बैकबोन का काम करती है. बैकबोन का एक किस्म का ये काम करती है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि इस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उसमें ग्रेट वैरायटी भी है और वो तकरीबन हर जगह की हैबिटेट में पाए जाते हैं, हर जगह पे. और उनके 3 फंडामेंटल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सबसे पहले ये कि उनके अंदर नोटोकॉर्ड मौजूद होती है आइदर इन द लार्वल स्टेज और थ्रू आउट लाइफ. अगर हम इसी तरह उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो हॉलो होता है और डॉर्सल इन पोजिशन होता है यानी बैक साइड की तरफ होता है. और थर्ड फंक्शन जो उनके अंदर मौजूद है वो पेयर्ड गिल ओपनिंग्स होती हैं. पेयर्ड गिल ओपनिंग्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी होती हैं और थ्रू आउट लाइफ भी होती है. अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात करें तो फ्रॉग की एग्जांपल बनती है, यानी फ्रॉग के लार्वा के अंदर गिल्स मौजूद होते हैं लेकिन एडल्ट फ्रॉग के अंदर गिल्स मौजूद नहीं होते, उसके अंदर लंग्स डेवलप हो जाते हैं. तो इसी तरह थ्रू आउट लाइफ जो पेयर्ड गिल्स मौजूद होते हैं वो एम्फियोक्सस में होते हैं जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ तमाम मेजॉरिटी जो फिशेज हैं यानी तकरीबन सब फिशेज के अंदर जो है वो गिल्स मौजूद होते हैं. अब हम लोग फाइलम कॉर्डेटा में आगे जो है वो प्रोटोकॉर्डेटा को पढ़ेंगे. इन्हें एक क्रेनिएटा भी कहते हैं. इनके अंदर क्रेनियम बोन मौजूद नहीं होती. क्रेनियम बोन जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, स्कल का हिस्सा होती है. लेकिन ये एक क्रेनिएट्स हैं, ये इन्हें लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें क्रेनियम मौजूद नहीं है. और इनको फर्दर जो है वो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा में डिवाइड किया जाता है. इनके अंदर नोटोकॉर्ड होती है और नर्व कॉर्ड होती है इन फ्री स्विमिंग लार्वा. और जो एडल्ट्स होते हैं वो जो है सिजाइल होते हैं. लार्वा इनका फ्री स्विमिंग होता है लेकिन एडल्ट्स जो है वो एक ही जगह पे सारी जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए उन्हें सिजाइल कहते हैं. और उनके गिर्द एक कवरिंग होते हैं जिसे ट्यूनियो कहते हैं. इसी वजह से इन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ट्यूनियो कवरिंग होती है. और इसमें जो एग्जांपल ये जो डायग्राम आपको शो हो रही है ये मॉलक्यूला की डायग्राम है. इसके बाद हम लोग फाइलम कॉर्डेट्स के अंदर फर्दर एक सेकंड सब फाइलम पढ़ते हैं जिसको सेफलोकॉर्डेटा कहते हैं. ये जो सेफलोकॉर्डेटा है इनके अंदर भी नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड डेवलप होती है एंटायर बॉडी की लेंथ पे, यानी उसकी तकरीबन उतनी ही लेंथ होती है जितनी बॉडी की लेंथ होती है. अलोंग द बॉडी सेंट्रल एक्सिस ये पास करती है. इसमें एग्जांपल आ जाती है एम्फियोक्सस. अच्छा, ये डोर्सल साइड पे मौजूद होती है नोटोकॉर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी. और एम्फियोक्सस भी एक लोअर कॉर्डेट है. और इसके बाद इसके अंदर ये एक रेनिएटा से बिलोंग करता है, इसमें क्रेनियम मौजूद नहीं होता. और ये एक लॉन्गिट्यूडनल ऑर्गेनिज्म है. ये यहाँ पे आपको नोटोकॉर्ड शो हो रही है. ये नोटोकॉर्ड जो है ये मौजूद है, इसके ऊपर जो है वो नर्व कॉर्ड पास कर रही है. तो ये आपको एम्फियोक्सस की जो है एक रियल पिक्चर शो हो रही है. इसके बाद हम लोग क्रेनिएटा को स्टडी करेंगे. इन्हें वर्टिब्रेट्स भी कहते हैं. तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इन्हें हायर कॉर्डेट्स कहते हैं, क्रेनिएट्स कहते हैं. इनमें क्रेनियम बोन मौजूद होती है जो कि ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है. इसके साथ ही साथ वर्टिब्रल कॉलम होता है नोटोकॉर्ड की जगह पे. अब जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस हो गई है बाय वर्टिब्रल कॉलम यानी बैकबोन. तो बैकबोन जो कि वर्टिब्रास से बनी होती है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है और बॉडी के स्केलेटल एक्सेस का काम करती है. इसी तरह इसमें से आगे 2 सुपर क्लासेस हैं. सबसे पहले पाइसिस आ जाते हैं जिसमें तमाम तरह की फिशेज आ जाती हैं. इनमें आगे फर्दर 3 जो है वो क्लासेस हैं जिनको कहते हैं साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोक्थीज और ऑस्टियोक्थीज. इसी तरह जो सेकंड हम लोग वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं, सेकंड कैटेगरी उनकी पढ़ते हैं वो है टेट्रापोड्स. ये 4 फुटेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये जमीन के ऊपर रहते हैं. लैंड ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उस पर या रेंगते हैं या वॉक करते हैं. और कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो है वो फ्लाइट भी होती है जिस तरह एव्स. तो इसमें हम एम्फीबियंस पढ़ते हैं, रेप्टाइल्स पढ़ते हैं, एव्स यानी बर्ड्स पढ़ते हैं और इसी तरह मैमल्स पढ़ते हैं इनके अंदर. इनको आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे.
तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं इनको भी आगे से हम दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करती है, एक एन एमनियोटा और एक एमनियोटा। एन एमनियोटा वो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वर्टिब्रेट्स हैं जिनके अंदर फीटल मेम्ब्रेन्स मौजूद नहीं होते, जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के अंदर मौजूद होती हैं। फीटल मेम्ब्रेन्स वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती, वो एब्सेंट होती हैं। इन्हें एन एमनियोट्स कहते हैं। और एमनियोट्स वो हैं जिनके अंदर फीटल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं। अब ये जो एन एमनियोट्स हैं इनके अंदर फिशेस आ जाती हैं और एम्फीबियंस आ जाते हैं। फिशेस के तीनों क्लासेस आ जाएंगी, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ट्रैक्टीज और ऑस्टियोक्टीज आ जाएंगी, और साथ ही एम्फीबियंस। और एमनियोट्स जो हैं जिनके अंदर फीटल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, उनमें रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एव्स आ जाते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। तो फर्स्ट जो एमनियोट्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं। इसके बाद ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स हैं जिसकी बेस पे हम इनको एमनियोट्स कहते हैं, उस वो फर्स्ट ये तीन तरह की होती हैं। पहली का नाम है एमनियन, दूसरा का नाम है एलेंटॉयस और तीसरी का नाम है कोरियन। अब मैं आपको ये जस्ट हम लोग इसका रट्टा नहीं लगाएंगे, खाली इनके नाम नहीं आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए कि आप ये कौन सी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो उसके वाले से ये डायग्राम मैं आपको शो कर रहा हूँ। तो ये आप एग देख रहे हैं जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, और एम्ब्रियो के बाहर आप जो इमीडिएट एक कवरिंग है, इसका ये एमनियन है। इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड प्रोड्यूस होता है जो कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन का काम करता है। तो इसी तरह जो सबसे बाहर वाली आउटर मोस्ट एम्ब्रियोनिक लेयर है, ये है कोरियन, ये आपको शो हो रही है। इस कोरियन ने जो है वो इनक्लोज किया हुआ है यॉक सैक को भी, यॉक को भी, एम्ब्रियो को भी, एमनियन को भी और एलेंटॉयस को भी। एलेंटॉयस जो है ये कोरियन के अंदर मौजूद होती है, एक सैक नुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेसिकली गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है एम्ब्रियो या फीटस के। तो इसके बाद हम लोग सुपर क्लास स्पाइसिस को स्टडी करते हैं। ये स्ट्रिक्टली एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स हैं, यानी ये पानी के अंदर ही पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर भी होते हैं और मैरीन भी होते हैं। तो दीज आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस। सबसे पहले साइक्लोस्टोमेटा जो कि जॉलेस फिशेस कहलाती हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं, यानी जो पहले वर्टिब्रेट्स जो एवोल्यूशन के प्रोसेस में डेवलप हुए, जो सबसे पुराने दौरों से मौजूद हैं, दौर से मौजूद हैं, इन्हें कहते हैं क्या कहते हैं, साइक्लोस्टोमेटा से बिलोंग करते हैं। ये जॉलेस फिशेस आ जाती हैं इसके अंदर। तो लाइफ जो है उसका पहले आगाज जो है वो समुंदर से हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो लैंड की तरफ शिफ्ट हुई है। तो इसमें हम लोग जॉलेस फिशेस को पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है इनके अंदर जॉ मौजूद नहीं होता, और ये करेक्टर जो है इन्हें डिफरेंशिएट करता है बाकी अदर वर्टिब्रेट से। इसमें जो हम एग्जांपल पढ़ेंगे, इसमें लैम्प्रे आ जाएगी, हैगफिश आ जाएगी। इसकी डायग्राम मैं आपको शो करता हूँ। ये ऊपर आपको लैम्प्रे शो हो रही है और नीचे ये हैगफिश शो हो रही है। और ये मेरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो लॉन्ग होती है, ईल लाइक होती है। ठीक है, स्केल्स इनकी बॉडी के ऊपर मौजूद नहीं होते। ठीक है, स्लिपरी सी बॉडी होती है इनकी। और पेड अपेंडेजेस, अपेंडेजेस कहते हैं हाथ पैर, वो भी इन या टांगे, वो इनके अंदर मौजूद नहीं होती। स्केलेटन जो है वो कार्टिलेजिनस होता है और एंडोस्केलेटन होता है इनके अंदर। इसी तरह माउथ जो है वो वेंट्रल पोजीशन पे होता है। ये देख रहे हैं आप, लॉन्गिट्यूडनल बॉडी है, तो माउथ जो है वो टिप पे मौजूद नहीं है, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ वेंट्रल साइड पे मौजूद होता है। तो वेंट्रल माउथ है, और माउथ जो है उसमें जॉ नहीं होता, वो सेक्टोरियल है, यानी सकिंग का काम करता है। हार्ट विद सिंगल ऑरिकल, सिंगल ऑरिकल होता है हार्ट के अंदर। गिल्स जो होते हैं वो 6 to 14 पेयर्स होते हैं इनके। जिस तरह ये यहाँ पे आपको जो है वो 7 पेयर्स शो हो रहे हैं लैम्प्रे में, तो 6 to 14 पेयर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। 6 to 14 के दरमियान वेरी करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक मौजूद नहीं होता। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं लैम्प्रे में, लेकिन हैग फिशेस जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल है, और लार्वल स्टेजेस जो है वो लैम्प्रे के अंदर काफी लॉन्ग होती हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड क्लास पढ़ते हैं जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टीज। ये कार्टिलेजिनस, ये भी कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, और इनका जो स्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है। इसमें ये जरा एडवांस है एज कंपेयर टू प्रीवियस ग्रुप, और इनमें शार्क और रेज आ जाती हैं। ये जो है लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स हैं, यानी फिशेज में ये लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स हैं। और एक्सेप्ट जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में जो सबसे लार्जेस्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो व्हेल है। उसके बाद अगर कोई लार्जेस्ट आता है तो उसमें शार्क्स और रेज आ जाती हैं। तो ये रिजेंबल करती हैं काफी हद तक बोनी फिशेस के साथ, जिनको आगे हम डिस्कस करेंगे। और इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। इनकी बॉडी जो है वो फ्यूजिफॉर्म है। फ्यूजिफॉर्म एक ऐसी बॉडी होती है जो कि सेंटर से काफी मोटी हो, और
साइड से जो है ना वो जो है वो पतली हो, और इसको स्पिंडल शेप भी आप कह सकते हैं। बेसिकली एक स्पिंडल शेप की ही कैटेगरी में आती है फ्यूजिफॉर्म शेप। आगे मैं आपको डायग्राम भी शो करता हूँ। माउथ जो है इनका भी थोड़ा वेंट्रल पोजीशन में होता है, और ऑल्फैक्टरी सैक्स मौजूद होते हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स जो होते हैं वो बेसिकली स्मेल को सेंस करने के लिए या ऑर्गन्स होते हैं, और ये स्टिमुलेट हो जाते हैं स्मेल से। और इसी तरह इनकी बॉडी जो कवर होती है स्केल से, ये स्केल्स होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। ये प्लेकॉइड स्केल्स जो है ये प्रिमिटिव स्केल्स होते हैं, टीथ लाइक आपको नजर आ रहे हैं, टीथ लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है। इन्हें डर्मल डेंटिकल्स भी कहते हैं। एंडोस्केलेटन जो है वो इनका कार्टिलेज का बना हुआ है। और आगे ये आपको अब डायग्राम शो हो रही है, ये शार्क हैं, काफी जाइंट शार्क्स आपको शो हो रही हैं। तो वो इसी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें जो स्टमक है वो जे शेप्ड होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें पेयर्ड एओर्टिक आर्चेज होती हैं जो कि आगे ब्लड को सप्लाई करती हैं टुवर्ड बॉडी। और इसी तरह रिस्पायरेशन जो है वो 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स के थ्रू होती है। और ये जो गिल्स हैं ये ओपर्कुलम से कवर नहीं होते हैं। ओपर्कुलम जो होता है वो गिल्स की कवरिंग को कहते हैं, जो कि बोनी फिशेस में मौजूद होती है, लेकिन इनके अंदर मौजूद ओपर्कुलम नहीं होता। स्विम ब्लेडर भी इनके अंदर एब्सेंट है, जो कि आगे हम बोनी फिशेस में पढ़ेंगे। और सेक्सेस इनमें भी सेपरेट हैं। फीमेल्स जो है वो ओवी पैरस भी होती हैं, यानी एग लेइंग भी होती हैं, और वीवी पैरस भी होती हैं, यानी इंडिविजुअल को बर्थ देती हैं। और इसी तरह जो है हम फर्दर जो है कॉन्ट्रैक्टीज में, क्योंकि शार्क इनका एक लार्ज, वो इनमें से लार्जेस्ट वर्टिब्रेट है शार्क। और उसकी काफ़ी स्पीशीज मौजूद हैं दुनिया में। और वेल के एक्सेप्ट ये सबसे बड़ी फिशेस काउंट होते हैं। वेल तो वैसे भी मैमल है, लेकिन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में से शार्क्स जो हैं वो सबसे बड़े वर्टिब्रेट्स हैं। तो इसके बाद ये स्केट्स हैं। स्केट्स जो हैं ये भी क्या कहते हैं, काफ़ी बड़े साइज की फिशेज होती हैं, जो कि ज़्यादातर बॉटम के करीब रहती हैं, बॉटम के करीब स्विम करती हैं। इनके लार्ज पेक्टोरल फिन्स होते हैं, और वो ऐसे लगता है जिस तरह विंग्स की तरह के आपको नज़र आते हैं। और ये ऐसे है कि जिस तरह वाटर के अंदर ये विंग्स के थ्रू स्विम करती हैं, और ऐसे लगता है कि जिस तरह ये फ्लाई कर रही हैं पानी के अंदर। तो ये आपको पेक्टोरल विंग्स नज़र आ रहे हैं। ये एक स्केट की डायग्राम आपको शो हो रही है। तो इसी तरह ये जो रेज हैं इनकी आगे से दो तरह की टाइप्स होती हैं स्केट और रेज की। एक स्टिंग रे है, हम डिस्कस करेंगे, और एक इलेक्ट्रिक रे। तो ये ऊपर जो है ये आपको स्टिंग रे शो हो रही है, नीचे आपको इलेक्ट्रिक रे शो हो रही है। स्टिंग रे जो है इसकी लॉन्ग पॉइंटेड टेल होती है, और उसके ऊपर हॉर्न्स होते हैं, स्पाइन्स होते हैं, जो कि काफी सीरियस इंजरी कॉज कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। अगर ये उससे खौफजदा हो जाएगी, ये यूजुअली नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन अपने ऑर्गेनिज्म को, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए ये उसको डैमेज कर सकती है अपने स्पाइंस के थ्रू। या अगर कोई ह्यूमन जो है उससे इसको खतरा फील होगा तो ये उनको अपने स्पाइंस जो है, कांटे जो है, उनकी बॉडी के अंदर दाखिल कर सकती है और इंजरी कॉज कर सकती है। इसके बाद जो नीचे आपको इलेक्ट्रिक रे शो हो रही है, इसके जो डॉर्सल मसल्स होते हैं बैक साइड पे, वो इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स में मॉडिफाई हो चुके होते हैं, और वो स्वेर किस्म के शॉक्स दे सकते हैं प्रे को, और इनका जो प्रे है वो स्टन हो जाता है या पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे शार्क्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इस ग्रुप का। और इस ये जो शार्क्स हैं ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये डिस्ट्रक्टिव हैं क्रैब्स, लॉबस्टर और स्मॉल फिशेस के लिए, उनको खा जाती हैं। और शार्क्स जो हैं इनको इंसान एज ए फूड भी इस्तेमाल करता है, इंसान इनका भी शिकार करता है। और शार्क्स के अंदर जो लिवर ऑयल होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन पर्पस के लिए भी यूज होता है। सोर्स ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी भी है। विटामिन ए जो है वो आपको आइज के लिए चाहिए होता है, और इसी तरह विटामिन डी जो है वो आपको स्ट्रॉन्गर बोन्स के लिए चाहिए होता है। तो शार्क्स का जो स्किन लेदर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंट आर्टिकल्स की मेकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब आगे हम सुपर क्लास, जो थर्ड क्लास है जिसको ऑस्टियोक्थीज कहते हैं, इनको स्टडी करेंगे। ये बोनी फिशेस कहलाती हैं। ऊपर आपको ये ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है, बहुत कलरफुल और बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। बेशुमार किस्म की फिशेस की वैरायटीज हैं इस ग्रुप के अंदर। और मोस्ट डोमिनेटिंग ग्रुप है वर्टिब्रेट्स का इक्वेटिक। और इनके करेक्टरिस्टिक्स हम लोग स्टडी करते हैं। बॉडी, इनका जो स्केलेटन है वो बोनी है, इसलिए इनको बोनी फिशेस कहते हैं। स्केलेटन इनका एंडोस्केलेटन होता है, और इनके अंदर जो है नोटोकोड पार्ट्स की फॉर्म में मौजूद होती है। और स्किन जो है उसके ऊपर जो है वो स्केल्स मौजूद होते हैं।
बोनी फिशेस में स्केल्स मौजूद होते हैं और ये 3 कैटेगरीज में हम इनको यूजुअली डिवाइड करते हैं। गैनॉइड स्केल्स होते हैं, साइक्लोइड स्केल्स होते हैं और स्टीनॉइड स्केल्स होते हैं। तो गैनॉइड स्केल्स जो है ये डायमंड शेप स्केल्स होते हैं और ये प्रिमिटिव बोनी फिशेस के अंदर यूजुअली मौजूद होते हैं। और इसके अंदर जो है वो गार की एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं। ये एक एलिगेटर लाइक फिश होती है, तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो उनके अंदर जो है वो गैनॉइड स्केल्स होते हैं। इसी तरह जो मेजॉरिटी फिशेस जो हम एज ए फूड में इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। मेजॉरिटी जो मॉडर्न फिशेस हैं उनके अंदर साइक्लॉइड स्केल्स होते हैं। ये साइक्लॉइड शेप के होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, सर्कुलर ओवल टाइप शेप के होते हैं और स्मूथ होते हैं, स्मूथ सरफेस होती है इनकी। और गैनॉइड स्केल्स जो है वो बहुत हार्ड होते हैं, साइक्लॉइड स्केल्स उनसे जरा रिलेटिवली फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके बाद जो है स्टीनॉइड स्केल्स जो है ये भी कुछ फिशेस के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको डायग्राम शो हो रही है, ये साइक्लॉइड की शो हो रही है और ये स्टीनॉइड है। ये भी ओवल शेप होते हैं, मिलते जुलते होते हैं साइक्लॉइड से, लेकिन इनके जो एक मार्जिन पे जो है वो स्पाइन्स होते हैं और ये इनका जरा करेक्टरिस्टिक है। कुछ फिशेस के अंदर ये भी मौजूद होते हैं। बाकी ये जो साइक्लॉइड है ये सालमन के अंदर, ये रहू फिश जो है, ठीक है, कार्प वगैरह इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है और गिल्स जो हैं वो ओपर्कुलम से कवर होते हैं, यानी कवरिंग होती है ओपर्कुलम, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था। स्विम ब्लेडर इनके अंदर मौजूद होता है जो कि इन्हें बायोंसी में हेल्प करता है। बायोंसी का मतलब है कि ये अपनी मर्जी से जो है वो सतह, पानी की सतह के करीब भी आ जाती हैं और नीचे डीप भी चले जाती हैं। तो ये जो अपवर्ड मूवमेंट होती है जो कि इनको लाइट करती है वो स्विम ब्लेडर की वजह से होती है, उसे बायोंसी कहते हैं। फिशेज लाइट वेट हो जाती हैं और इन्हें अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है। और इसके बाद हम लोग फर्दर इनके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं। इनका जो हार्ट होता है वो डबल चैम्बर्ड होता है। एक एट्रियम होता है जिसको ऑरिकल भी कहते हैं, इसी तरह एक वेंट्रिकल होता है इसके अंदर। सिंगल सर्किट हार्ट होता है और इनमें जो ब्लड है वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल पाए जाते हैं वो न्यूक्लिएटेड हैं। ह्यूमंस के केस में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता रेड ब्लड सेल्स में। जब वो मेच्योर होते हैं वो अपना न्यूक्लियस जो है वो लूज कर देते हैं, लेकिन इनके रेड ब्लड सेल न्यूक्लिएटेड है। ब्रेन में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हैं। ह्यूमन में आप जानते हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि ब्रेन के साथ लिंक्ड होती हैं। माउथ जो है वो इनका टर्मिनल होता है। पहले 2 ग्रुप्स में हमने पढ़ा वेंट्रल, इनमें टर्मिनल है, यानी बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है, एक साइड पे, ना ज्यादा नीचे ना ज्यादा ऊपर की तरफ। तो यूजुअली टर्मिनल माउथ होता है इनका। और विद और विदाउट जॉज भी मौजूद होते हैं और विद और विदाउट टीथ, ठीक है। और फिन्स जो हैं इनको स्विम करने में हेल्प करते हैं। ये आपको फिन्स नजर आ रहे हैं। तो इनकी आगे से हम टाइप्स भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो फिन्स का जो रोल हम लोग पढ़ रहे हैं वो है स्विमिंग में हेल्प करते हैं, बैलेंसिंग में हेल्प करते हैं, स्टीयरिंग में हेल्प करते हैं, यानी मुड़ने वगैरह में भी हेल्प करते हैं। सेक्सेस जो है वो सेपरेट होते हैं। गोनेड्स जो होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो इनमें एक्सटर्नल होती है। ये आपको सनफिश नजर आ रही है, ये लार्जेस्ट बोनी फिश है। मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा ताकि वैसे तो बोनी फिशेस जो है वो रिलेटिवली कार्टिलेजिनस फिशेस से जो है वो ज्यादातर का साइज कम होता है। यानी शार्क्स वगैरह या स्केट्स वगैरह की बनिस्बत ज्यादातर जो मेजोरिटी बोनी फिशेज हैं वो छोटी होती हैं। लेकिन ये जो सन फिश है ये काफी बड़ी फिश है और इसका वेट जो है वो 1000 से 2500 kg तक इसका वेट रेंज करता है। इसके बाद हम एक्वेटिक एडेप्टेशंस पढ़ते हैं बोनी फिशेस की। इनकी बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन जो है वो उसे बोट शेप भी कहते हैं, यानी ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसको जो है मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर होती है किसी भी फ्लूइड के अंदर, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो। तो इन्होंने वाटर में फ्लो करना होता है मिनिमल रेजिस्टेंस के साथ। इसके लिए इन्हें स्ट्रीमलाइन या बोट शेप बॉडी चाहिए होती है। स्विम ब्लैडर इनके अंदर मौजूद होता है जो कि बायोंसी में हेल्प करता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये एक हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन होता है और इसके अंदर गैसेस अकोमुलेट करती हैं जो कि फिश को लाइट करती हैं एज कम्पेयर टू वाटर, और फिशेस जो हैं वो टॉप की तरफ आ जाती हैं और ये गैसेस से फिल हो जाता है। गैसेस में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन रिलीज होती है ग्लैंड्स के थ्रू और वो इस स्विम ब्लैडर को फिल कर देती हैं, फिश को लाइट कर देती हैं और बायोंसी में हेल्प करती हैं। इसी तरह ये जो स्विम ब्लैडर है बाज केसेस में फेरेंक्स के साथ भी कनेक्टेड होता है और गल्पिंग एयर इसके अंदर जो है वो मौजूद होती है। इसके बाद
गल्पिंग एयर इसी तरह है जिस तरह आप फिश को देखते हैं ना, उसके मुंह से जो है वो बबल्स बन रहे होते हैं, तो वो गल्पिंग एयर इसी तरह जो है ना, उसे गल्पिंग एयर कहते हैं। एडेप्टेशन टू एक्वेटिक लाइफ में फर्दर हम फिन्स को पढ़ते हैं। फिन्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं, पेड फिन्स होते हैं और अनपेड फिन्स होते हैं। पेड फिन्स में पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स आ जाते हैं, और इसी तरह अनपेड फिन्स में डोर्सल, कॉर्डल और एनल फिन्स आ जाते हैं। पेक्टोरल फिन्स जो है इनके माउथ के पास मौजूद होते हैं दोनों तरफ, क्योंकि ये पेड है। और पेल्विक फिन्स जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ मौजूद होते हैं, पेल्विक रीजन के पास। इसी तरह ये जो अनपेड फिन्स है, इसमें डोर्सल फिन आता है जो कि ऊपर की तरफ मौजूद होता है। कॉर्डल फिन्स जो है इसको टेल फिन भी कहते हैं। और एनल फिन जो है ये एनल रीजन के पास इसका अनपेड फिन मौजूद होता है, जिसको एनल फिन कहते हैं। हार्ट इनका टू चैम्बर्ड होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गिल्स जो हैं उसके थ्रू ये रिस्पायरेशन करते हैं, क्योंकि वाटर में जो है लंग्स की मदद से आप गैशियस एक्सचेंज का काम नहीं कर सकते। और एक्सक्रीशन के लिए इनके अंदर किडनीज होती हैं जो कि इनमें वेस्ट को रिमूव करती हैं। इनमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया होता है यूजुअली। या मेरीन फिशेस के अंदर यूरिया भी होता है। ये अब आपको जो फिश नज़र आ रही है ये थोड़ा सा स्नेक लाइक भी आपको शो हो रही है, और ये इसके थोड़े से आपको जो है अपेंडेजेस भी शो हो रहे हैं। तो ये डिप्नॉय है, इसे लंग फिश भी कहते हैं, इनके अंदर लंग्स होते हैं। ये एंशियंट फिशेस हैं और ये शैलो वाटर में पाई जाती हैं, और ये एक लिंक जनरेट करती हैं बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियंस। यानी किस तरह जो है फिशेस आहिस्ता आहिस्ता लैंड की तरफ उनका ट्रांजिशन हुआ, ये उसकी एक एग्जांपल है थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है इंशाल्लाह। जो है अगर आपको किसी किस्म, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दोबारा फर्दर आगे कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए।